हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज जो हम लोग क्लास 9th क्लास का बहुपद पढ़ रहे थे, जो आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग खत्म कर चुके थे। और भी क्वेश्चन है जो आज हम लोग खत्म करेंगे, प्रयास रहेगा खत्म करने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए खुशखबरी ये था कि सर डिजिटल बोर्ड वाला पढ़ाइए ना सर। तो मेरे पास उतना तो क्षमता है नहीं कि मैं अभी डिजिटल बोर्ड से लेकर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ, डिजिटल बोर्ड वाला जो फीलिंग आपको हम ला के रख दिए हैं, एक डिजिटल बोर्ड वाला फीलिंग हम लोग पढ़ रहे थे। अब ऐसा ही हम लोग पढ़ेंगे, आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये डिजिटल बोर्ड वाला फीलिंग बिल्कुल आएंगे, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड बहुत ही जल्द आ जाएगा। बस ऐसे ही हमसे लगे रहिए, जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सब जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 16, 17 और 18, 16, 17, 18 जो है क्वेश्चन नंबर आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपका तीनों सवाल हम लोग यहीं पर एक साथ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम देख लेते हैं, 16 के देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि की ऑफ वाई जो है वाई क्यू प्लस 2 वाई और 2y प्लस y माइनस 4 पर रखने पर जो होता है आपका जो मान है की ऑफ y का मान 4 रखना है। तो ध्यान रखिए की ऑफ y का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो आपका जो है सवाल दिखाई दे रहा होगा, की ऑफ y का मान रखेंगे 4 रखेंगे तो y के पावर 4 तो कितना हो जाएगा, तो 4 के पावर 3 लिखा ना जी, प्लस 2 गुने y के मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, और प्लस 4 माइनस 4, तो इसका पूछता है कि क्या आंसर होगा। तो 2 के पावर क्यू कितना हो जाएगा, तो 64। और 2 के पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 के पावर 2 कितना होता है, होता 4 के पावर 2 16, और 16 दूना 32। अरे तो खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 96। आंसर खत्म हो गया। बहुत हम लोग आसान तरीका से बना, बहुत ही आसान तरीका से, कोई लेनी तरीका से नहीं है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 70 को बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, आप मैं यहाँ पढ़ूंगा, आप बोर्ड स्क्रीन में पढ़िएगा। बोल रहा क्या, पी ऑफ टी अगर 4t के पावर टी है, अगर 4t के पावर क्यू है माइनस 50 पे रखने पर, तो क्यू ऑफ वाई का पी ऑफ वाई का मान रखना है 2 रखना है। तो रख लेते हैं। तो पी ऑफ वाई का मान कितना रखेंगे, 2। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पी ऑफ वाई का मान कितना रखेंगे, 2। तो रख लेते हैं। और जहां जहां टी है वहां पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 4 के पावर जो है 4t के पावर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 3। अब प्लस है कि माइनस है, तो माइनस है सर 50 सर, बराबर क्या आंसर होगा। तो इसको निकाल लेते हैं। तो 4 गुने और 2 के पावर 3 कितना हो जाता है, 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस कितना है 50, घटाएंगे तो होगा माइनस 18। आंसर मतलब एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, बहुत ही इजी तरीका से। ऐसा सवाल बहुत ही कम आपको यूट्यूब मिलेगा, इतना शॉर्ट तरीका से बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 18 की ओर आते हैं। 18 क्या कहता है, 18 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स का मान जो है एक्स के पावर 3 प्लस 7, तो ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है मान जो है माइनस 2 रखने पर। तो देखिए, तो एफ ऑफ एक्स माइनस कितना रखेंगे, 2। एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे माइनस 2 पर, तो रख लेते हैं। तो माइनस 2 के पावर 3 और प्लस 7 क्या होगा सर। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, किसी के पावर क्या है, सम की विषम है। तो आपका संख्या दिखाई दे रहा है 3 सर विषम है, तो विषम वाला जो है हमेशा जो है यदि माइनस रहे तो आंसर माइनस में ही आएगा। यदि रहता सम रहता, यदि सपोज समझने के लिए, यदि रहता यहाँ पर रहता 4 रहता है, तो 4 तो सम संख्या है, तो आंसर जो माइनस वाला क्या आ जाएगा, प्लस में। लेकिन यहाँ तो विषम संख्या है, इसलिए आंसर क्या आ जाता है, माइनस में आता है। तो आपका हो जाएगा -8 प्लस 7 बराबर -1 है, आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। बहुत ही तरीका से हम लोग सवाल को डील कर लिए, मतलब ज्यादा समय भी नहीं लगते, और लगेंगे भी देंगे, कैसे लगने देंगे। आसान जो हम लोग सवाल जो शॉर्ट तरीका से बना भी तो रहे हैं ना। तो ये आप तीनों सवाल पर उतारिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आप उतर गया, क्वेश्चन नंबर जो आपको जो है 19 की ओर आते हैं, कर रहा है आपको 19 में क्वेश्चन नंबर जो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या कहता है। बोल रहा क्या ध्यान रखिए, बोलता है जांच की क्या दिए गए हैं मान जो है संगत बहुपद के शून्यक है। तो शून्यक वाला क्या कॉन्सेप्ट है, यदि कोई भी हम इसको मान रखें और आंसर अगर शून्यक आ गया तो समझिए कि उसका आंसर शून्यक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, बस खत्म। ये तो समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर को जो है दिखाई दे रहा होगा, तो हम जो है 19 को फर्स्ट आते हैं। ठीक है, पहले क्या बोलता है, उसमें लिखा हुआ ना डिग फर्स्ट, तो पहले फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान रखेगा। फर्स्ट बोल रहा है कि पी ऑफ वाई का मान कितना रखना है, पी ऑफ वाई का मान रखना 0। तो क्या आंसर आता है, देखो तो वाई के पावर 2। तो कहता है कि वाई के जो मान है, वाई के मान आपको रखना है 0 रखना है। तो वाई के मान कितना रखेंगे, 0। तो वाई के मान जो है हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वाई के जो है स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो किसी का स्क्वायर निकालना,
तो किसी का स्क्वायर तो जीरो होना, तो जीरो तो हो गया सर, तो लिखेंगे कि हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्यक है। तो क्या लिखेंगे, तो हम आंसर यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ आपका शून्यक है। चलिए दूसरा क्या कहता है सर, ध्यान रखिएगा, दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है सर, दूसरा आपको सवाल हाँ आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा सर, ध्यान से देखिएगा। दूसरा बोल रहा है कि आपको पी ऑफ एक्स के मान, जो एक्स का मान कितना रखना है, -1/3 रखने पर तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो 3x + 1 तो कितना रखेंगे, तो दिखाई दे रहा होगा -1/3 रखने पर, तो रख लेते हैं x का मान, तो x बराबर -1/3 पर, तो रख लेते हैं सर, क्या कहता है सर, रखिए तो 3 गुने -1/3 + 1, 3 से 3 खत्म, तो प्लस माइनस खत्म, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो क्या आंसर है 0। तो ये भी लिखेंगे, तो दूसरा को भी लिखेंगे कि हाँ ये आपका जो है आपका शून्य का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 3 की ओर बढ़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 देख लेते हैं। 3 कह रहा है कि आपको 2 पर रखने पर तो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो रख लेते हैं। तो तीसरा में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, सब इस तरह का चेक कर लेंगे, फिर चेक करके बता देंगे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रख लेते हैं 2 + x का मतलब रखेंगे सर, तो x - x²। तो देखिए, तो x का मतलब रखेंगे, x का रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 2 + x का मतलब रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, हमारा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये भी घट कितना आ जाएगा, तो 0 हो गया। तो यहाँ भी लिखे हैं कि हाँ ये आपका जो है 0 है। बस ऐसे ही चेक कर लेंगे। आते हैं चौथा पर आते हैं। ठीक है, चौथा क्या बोलता है ऐसे, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ऐसे काट दिए हैं 4 - 4, तो आपका ये खत्म हो जाएगा, तो 0 आएगा ना जी। चौथा पर आते हैं, चौथा क्या बोलता है, चौथा भी वही आपको बोल रहा है, आपको रखने के लिए कितना 0 और 2 पर रखने पर, पहले 2 पर रखना और बाद 0 पर रखना, तो रख लेते हैं। तो देखिए x² -2x, तो पहले क्या कहा है कि x बराबर आप रखिए सर, x बराबर 2 आप फिर 0 रखना है, तो x बराबर 2 पर रख लेते हैं, तो रख लेते 2 पर रख लेते, x बराबर 2 पर रखें तो कितना, तो 2 के पावर 2 -2, गुण इसका रखेंगे कितना रखेंगे 2 ना जी। तो देखिए, तो 2 के पावर 2 कितना होता है, 2 के पावर 2 4 होता है सर जी, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये भी तो खत्म होकर सर 0 आएगा ना जी। तो हम कह सकते हैं कि चौथा भी जो आंसर है सर, हाँ आपका 0 होगा। तो ऐसे ही हम लोग सवाल को देख लेंगे, पांचवा भी वही चेक करेंगे, और छठा में तो एक बार रखेंगे 0 पर रखेंगे, तो 0 पर भी रखेंगे सर, तो देखिए 0 पर रखेंगे तो 0 के पर कितना होता है 0 ही होगा, और 0 गुने 2 तो ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाता है, तो ये भी लिखे कि हाँ 0 होगा। वैसे ही चेक कर लेंगे, लेकिन अब 7वां सवाल को देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, 7वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 7वां क्या बोलता है कि 4u के पावर 2 + 1, ठीक है, तो आपको u बराबर रखना है 1/4 रखना है सर, ये रखना है ना जी, तो रख लेते हैं, ये होगा कि नहीं तो चेक कर लेते हैं सर। तो देखिए रख लेते हैं, तो 4 गुने 1/4 के स्क्वायर अब +1, तो 1/4 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो 1/4 का स्क्वायर होता है 16 +1, तब काटेगा तो 4, ये नहीं होगा सर जी, ये नहीं होगा, कैसे होगा, आपको तो जोड़ने पर तो कुछ और हो रहा है सर, जो काटला के बाद तो कुछ जोड़ने पर कुछ और हो रहा है ना, तो आपको नहीं होगा, तो आपको हो जाएगा 5/4 हो रहा है, इसीलिए आपको संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे 7वां का डायरेक्ट कर देते, क्या यहाँ पर लिख देते हैं, 7वां जो है आपका जो है वो आपका जो 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे नहीं, बस खत्म। वैसे ही चेक कर देना था, वैसे कोई सवाल में दम है नहीं, आप इसे समझ लीजिए, वैसे हम 4 को बता दिए और 2 आप बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है तक हो गया तो ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 20 की ओर आ गए हैं, तो 20 पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के ऊपर, उसको भी वही जांच करो, जो 90 था वही का 20 था, चेक भी कर लेते। क्या बोल रहा है कि जांचे कि क्या दिए गए मान संगत हो, तो शून्य है कि सेम ही चीज है जी, कोई इसमें भाव नहीं, तो हम इसमें देख लेते हैं 20 का जो है फर्स्ट x + 2, तो x बराबर आपको रखना है सर 2 पर, और फिर रखना है -2 पर, x बराबर रखना है 2 पर, फिर रखना माइनस, तो पहले हम 2 पर रख लेते हैं, तो रखे 2 पर रखे तो 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4, तो ये तो 0 नहीं हुआ, तो ये गलत है, तो ये संभव नहीं है। अब 2 पर रखते हैं सर, तो इस पर रख लेते हैं, है ना सर, तो x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर रखे सर, तब -2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, खत्म को 0 जी, तो लिखेंगे कि हाँ ये होगा। तो शून्य क्या लिखेंगे, तो शून्य जो है ये किसका शून्य हो रहा है जी, तब माइनस जो है 2 पर शून्य हो रहा है, शून्य कितना पर हो रहा है -2 पर, शून्य जो है आपका -2 पर इस पे सेट हो रहा है, तो लिख देंगे शून्य -2 पर। चलिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है सर,
4 का। दूसरा सवाल ऐसे हमको है 2/5 2/5 2/5 x के पावर 3 प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर माइनस 4x/5 और माइनस 47। तो कहता है क्या कि आपको चेक करना है कि x बराबर आपको एक बार रखना है 5 पर, एक बार रखना है 0 पर। बस तो क्या शून्य खो कि नहीं तो देख लेना है, तो देख लेते हैं। तब पहले हम 5 पर रख लेते हैं, तब 5 पर रखते हैं सर, देखो तो 5 पर रखते हैं तो 2/5, ठीक है, गुने। अब 5 के क्यों करेंगे, तब 5 कितना होता है 125 होता है सर, प्लस 1/25 और इसका स्क्वायर निकालेंगे तब 5 का सर कितना हो जाएगा, तब 25 हो जाएगा। अब माइनस 4/5 एक्स का मान कितना है 5 है, और माइनस 47। अब क्या होता है सर, देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा। इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको तो 25 तो खत्म हो जाएगा, 5 से खत्म हो जाएगा, तब 25 चौक कितना हो जाएगा, अच्छा ऐसा नहीं कर सकते हैं, 50 दोनों कितना हो जाएगा या 25 दोनों कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है 50 हो जाएगा, +1 जो लिखा है ना जी 1 हो जाएगा, और यहाँ का लिखा है -4 और माइनस 47। तो देखिए ध्यान समझिएगा, हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से सर इसको घट इसके दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47 4 कितना होता है 51। तो हम देख रहे हैं 50 आई दोनों हो जाएगा 47 4 कितना हो जाएगा 50 से कितना हो जाएगा जी 50 से 51 माइनस और 47 4 कितना हो जाएगा 51 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया सर। तो लिखेंगे, अच्छा आप 0 पर चेक करेंगे तो 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 0 होगा, लेकिन यहाँ तो x का मान तो है नहीं, तो यहाँ तो 0 नहीं हो सकता, ये आपका शेष बच जाएगा। तो 0 पर शून्यक नहीं होगा लेकिन 5 पर शून्यक हो जाएगा। आप कॉमन सेंस लगाइए ना सर, देखिए 0 पर हम यहाँ रखेंगे तो 0 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, 0 यहाँ, लेकिन यहाँ 0 होगा नहीं होगा, तो नहीं 0 होगा तो शेष बचेगा ना जी, अचर पद बच जाएगा, तो आपको 0 पर नहीं होगा। लेकिन हम कह सकते हैं शून्यक जो है वो कितना पर हो जाएगा सर, तब 5 पर शून्यक हो जाएगा, बस खत्म। 5 पर शून्यक है लेकिन यहाँ शून्यक नहीं। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 20 का जो है 3 सवाल है और 2 हो चुका है, तीसरा सवाल बताते हैं, इसको पहले आप उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है 20 का जो है तीसरा सवाल छूट गया था, तीसरा सवाल को हम बढ़ते हैं। तो देखिए 20 का जो है तीसरा सवाल, ठीक है ध्यान से समझिएगा, बहुत सारा सवाल है, पूछा है कुछ 5x² और 5x² और क्या लिखा हुआ +1 तो x बराबर रखना है -1/√5 पर, अब फिर रखना है 1/√5 पर, एक बार प्लस पर एक बार माइनस पर, दोनों पर चेक कर दो, चेक कर लेते हैं, प्लस पर चेक कर ले तो x बराबर -1/√5 पर, पहले इस पर चेक कर लेते हैं सर, तो क्या सेट हो रहा है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। अब तो चेक करे पे होगा ना सर, तो करिए, तो 5 गुने -1/√5 का स्क्वायर सर, ये करेंगे ना, अच्छा यहाँ कर लगा दे माइनस लगा देंगे सर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, तो स्क्वायर रूट खत्म होता, खाली 5 ही बचेगा, तो बचेगा सर 5 गुने -1/5। अच्छा इस एक साथ और ध्यान रखना है, इसका स्क्वायर निकालना साथ साथ +1 लिखा भी था, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम छोड़ दिए +1 तो यहाँ भी तो लिखेंगे सर +1, तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका आंसर 0। अब इस पर रखेंगे -5 पर रखेंगे, तो इस 5 पर रखेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो एक आपका ये 5√2 खत्म हो जाएगा सर, लेकिन एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो शून्यक नहीं होगा, इस पर शून्यक नहीं है, तो लिख देंगे हम शून्यक जो है किस पर होंगे सर, शून्यक होंगे -1/√5 पर, और जो है शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है किस पर है, तो इस पर नहीं होगा, तो 1/√5 पर, क्योंकि इस पर रखेंगे ना सर 1/√5 पर, तो आपका आंसर होगा सर जी 1 1 2 हो जाएगा, इसलिए शून्यक नहीं होगा। बस ऐसे सवाल था और कोई सवाल में दम भी नहीं था, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से खत्म हो गया, और हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो है 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आज टारगेट है खत्म करने का। ये सब उतारिए, 20 तक कंप्लीट हो गया, और इसमें से 2 सवाल बच गया है और हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं। चल देखिए, अब क्वेश्चन नंबर है 21 दिखाई दे रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर, उसमें कह रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित से प्रत्येक का मान रखना है कि जिसके शून्यक निकल जाए। तो अच्छे कोई संख्या, जैसे कोई संख्या है 5 है, तो 5 में हम क्या रखेंगे कि 0 हो जाए, तो 5 प्लस में है तो 5 को माइनस में रखेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 0 हो जाएगा। तो जो संख्या है जस्ट उसके अपोजिट में चिन्ह को बदल कर रख देना है, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, बस खत्म। तो वैसे हम लोग सवाल को डील करेंगे। देखिए आपको सवाल 21 का दिखाई देगा, बहुत अच्छा समझिएगा।
आपका जितना भी है 21 का सवाल जो है आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, तो हम पहले फर्स्ट की ओर आते हैं। तो P का जो मान है P ऑफ x, P ऑफ x का मान कितना है सर? तो P ऑफ x का मान दे है कि x प्लस 5, x प्लस 5। तो कह रहा क्या रखें, x के मान हम क्या रखें कि 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि P ऑफ x का मान कितना रखें, -5 पर रखें। तो रख लीजिए, तो -5 है और +5 पर क्या 0। कैसे जाने, हमें 0 लाना है हर हाल में। तो क्या कर सकते हैं, तो बस जस्ट इसके अपोजिट चिन्ह से रख देना है, बस आपका आंसर 0 हो जाना चाहिए। हर 0 आने के लिए इस चीज को रखिए, लेकिन इसका चिन्ह बदल दीजिए। जैसे प्लस था तो हम -5 रखेंगे, यदि -5 है तो +5 रखेंगे, बस आपका खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरा पर आते हैं सर जी। दूसरा देखिए तो सवाल, दूसरा बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहा है से y-5, y-5 लिखा हुआ है सर, राइट लिखा है ना जी। तो हम y के मान क्या रखें कि 0 हो जाए। तो सर माइनस में है तो +5 रखें तो 0 हो जाएगा सर जी। तो हम लिखेगा कि y बराबर +5 पर। तो क्या हो जाएगा सर, देखिए तो तब +5, हालांकि प्लस लिखा था नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, बस खत्म। तो किस पे रखने पर, तब +5 पर, फिर से -5, क्योंकि यहाँ प्लस था तब -5, माइनस था तब +5 हो, 0 तो लाना है ना सर। तीसरा का देख लेते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सर क्या बोलता है, तीसरा सर बोलता है आपका जो है कि P ऑफ x बराबर 3x। तो हम क्या रखें, क्या रखें कि 0 हो जाए। तो इसमें सर कितनी भी संख्या रखेगा तो 0 नहीं होगा, लेकिन 0 रखने पर 0 हो जाएगा। तो हम रखेंगे P ऑफ x के मान 0। तो रख लीजिए 3 गुने 0 बराबर 0 हो गया सर। तो कितना आंसर आएगा सर, 0 हो जाएगा, खत्म। जो रख रहे हैं P ऑफ x का मान वही आपका मान हो जाएगा। जिसमें कितना लिखेंगे, -5, जिसमें रखेंगे +5, जिसमें रखेंगे 0 रखेंगे, यही आपका आंसर होता है, यही आपका आंसर हो जाता है। जो लिख रहे हैं ना, ये आपका हाईलाइट है, आपका आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो 4 की ओर आते हैं। 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 2x + 1। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि बोलता है कि P ऑफ x जो है, Q ऑफ x P ऑफ x, P ऑफ x बराबर है 2x + 1। तो क्या रखें, हम क्या रखें, तो हम इस सिचुएशन में क्या रख सकते हैं, x का मान। तो x का मान हम रख सकते हैं सर जी -1/2, खत्म हो जाएगा। देखिए तो हम रखेंगे P ऑफ x -1/2 पर, यहीं पर रख लेते हैं। तो देखिए, तो 2 गुने x का मतलब रखेंगे -1/2। तो रखिए -1/2 + 1, तो 0 2 से 2 खत्म। अब -1 +1 कितना हो जाएगा सर, 0, खत्म को 0 हो जाएगा ना सर, 0 हो जाएगा बस। तो कितना आंसर आएगा सर, आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बढ़ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बढ़ता है, कितना हमें रखने पर g ऑफ x का मान जो है, जी हाँ बोल दिया है कि a का मान 0 नहीं रखेंगे। तो a बराबर देखिए ए वाई है, तो हम बोला है सवाल में कि जो है y के a के मान 0 नहीं रखने पर। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से, बहुत सवाल है। तो बोला है क्या, थोड़ा ध्यान रखेगा कि Q ऑफ y बराबर ए वाई। चूंकि a का मान 0 नहीं रखना है, a का मान 0 नहीं रखना है, तो a जो है बराबर 0 नहीं रहता। a का मान है तो y का मान 0 रखेंगे सर। जब a के नहीं कहा तो y के मान 0 रखेंगे, तो इसके साथ 0 रखेंगे। तो लिख देंगे Q ऑफ y के मान क्या रखेंगे, 0 रखना। तो a गुने 0, तो इसका भी क्या उत्तर आ गया सर, 0। ये आपका आंसर हो गया, खत्म, द एंड। वैसे ही सवाल एक और है 22, उसको बना देंगे और यहाँ से आपका बहुपद 2a बहुत दिन से था, आज ये खत्म हो जाएगा सर। चलिए इसको उठा देते फटाक से और हम लोग सवाल को अंतिम कर बढ़ जाते हैं। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो 13 जो है, जो 21 खत्म हो चुका है और 22 पर आ गए हैं, और सवाल यहाँ पर से खत्म कर देंगे। देखिए 22 आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और सवाल को अच्छे से पढ़ ही लें। क्या बोल रहा है, जांच करे कि निम्नलिखित में से बहुपद का -1 रखने पर कौन कौन शून्य होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन कौन शून्य होगा। तो देखिए 22 का जो है, 22 का फर्स्ट पर आते हैं सर। सभी में रखना है, कितना रखना है, -1 रखना है, कितना रखना है, -1। तो देखिए तो P ऑफ y बराबर कितना लिखा हुआ है, तो 2 + y के स्क्वायर, 2 + y के स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस 2y के पावर 7, ये रखें 2y के पावर 7। तो रख लेते हैं। तो हम क्या रखेंगे सर, तो P ऑफ y के मान -1 पर, सब परिस्थिति में रखने पर, तो -1 पर रखने पर। तो रख लीजिए, तो 2 + -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस 2 गुने -1 के पावर 7। याद करिए, सम विषम बताए थे तरीका। तो देखिएगा 2 प्लस इस सम है ना, आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में, विषम है तो आंसर क्या होगा, माइनस में, ध्यान रखिएगा। हाँ 2 गुने, तो 2 में कोई संख्या से गुना करता है, पर इसको लिख लेते हैं, यहाँ सम की विषम साथ है, तो 7 से यहाँ पड़ी विषम संख्या, तो आंसर क्या होगा, माइनस में।
तो हम क्या करेंगे, तो माइनस में होगा तो 2 गुने -1 तक कितना होगा सर, -2। तो देखिएगा तो ध्यान समझिएगा, 2 प्लस में 2 माइनस में, अब देखें ना सर, 2 कितना हो जाएगा 3, और 2 कितना होता है -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। बस यही आपका आंसर होता है। लिख देंगे कि हाँ फर्स्ट है, सही है। तो हम इसको कह सकते हैं 22 का जो है ये बहुपद का शून्यक है। तो लिख देंगे कि आपका फर्स्ट बहुपद का शून्य, 0 आ गया तो वो शून्यक था, तो आपका आंसर ये है शून्यक ही। हाँ तो लिख देंगे शून्यक है, ये जो है शून्यक है। लेकिन हम और भी सवाल चेक करना है ना जी। अब दूसरा पर आते हैं, दूसरा क्या सवाल बोलता है, दूसरा सवाल बोल रहा है कि आपको वैसे ही चेक करना है। तो देखिए तो 5x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 और आपका है -6। देखे तो 5 गुने -1 के पावर 5 अब प्लस -1 के पावर 4 -6। देखिए तो सर, तो 5 गुने यहाँ सम की विषम है, विषम है तो आंसर माइनस में ही आएगा सर, प्लस इस सम की विषम है, सम संख्या तो आंसर प्लस में आएगा, तो +1 -6। तो देखिए तो इसमें से गुना करेंगे तो कर लीजिए सर, डायरेक्ट इसमें से गुना कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए तो कितना आ जाएगा -5 अब +1 -6। तो हम तो इसमें नहीं होगा सर, ये कहाँ आपका हो रहा है सर, इसको तो देख रहे हैं तो इससे 2 हो रहा है सर, ये -10 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है -10। तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है, तो लिखेंगे ये नहीं है, बस खत्म हो गया। वैसे ही हम लोग चौथा की ओर हम लोग सवाल जो है, वैसे चौथा की ओर हम सवाल को तीसरा की ओर हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो तीसरा सवाल क्या बोलता है, ऐसे दिखाई दे रहा हूँ ना तीसरा सवाल बोर्ड स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, ऐसे देखिए तीसरा सवाल बोल रहा है कि 5x के पावर 4, ठीक है, अब प्लस 4x के पावर 2 अब प्लस 2x -7। तो रख लेते सर -1 पर, तो रखे तो 5 गुने -1 के पावर 4 अब प्लस 4 गुने -1 के पावर 2 अब प्लस 2 गुण -1 और -7। तो क्या होगा सर, तो देखिएगा ध्यान समझिएगा, सम के विषम है सर, तो विषम है कि सम है, तो सम है तो है सर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 गुने -4 है तो प्लस में आएगा सर, प्लस में आएगा ना सर, प्लस सम के विषम सर, तो ये भी तो सर सम ही है, तो आपका हो जाएगा ये प्लस में ही आएगा एक। अब प्लस 2 गुने -1, तो 2 गुने -1 करें तो कितना होगा सर, तो आपका माइनस हो जाएगा 2। अब माइनस कितना है 7, तो ध्यान रखिएगा समझिएगा, तो 4 और थोड़ा रखेगा 4 और 5 4 कितना हो जाएगा, 4 5 4 कितना हो जाएगा सर, 5 4 9 और 7 2 कितना हो जाएगा, तो 9, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो शून्यक तो हो गया सर, ये तो बहुपद का शून्यक हो गया। और वैसे ही हम लोग जो है चौथा जो है चेक कर लेंगे, चौथा भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चौथा भी चेक करेंगे, तो हम इसमें देख रहे हैं चौथा जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि सवाल हम देख रहे हैं जैसे मुताबिक से आपका चौथा नहीं होगा, तो इसमें लिखेंगे कि हाँ है, और वैसे चेक करेंगे तो भी नहीं होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, नहीं होगा, बात खत्म। सवाल यहीं तक आपका दैन हो गया, और 2B जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।